अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपसे एक डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो है ना लास्ट वीक एक इवेंट था और उस इवेंट का नाम था फायर प्रिवेंशन वीक। ठीक है, लास्ट वीक फायर प्रिवेंशन वीक था। तो उस दिन जो है ना हम घर पे थे क्योंकि वीकेंड था। और सुबह से जो है ना हमारे घर में आवाज़ें आ रही थी एम्बुलेंस की, पुलिस कार की और इसके अलावा फायर ट्रक की। तो एक दो घंटे में हम जो है ना बाहर निकले और बाहर निकल के हमने देखा तो वहाँ पर जो है ना एक इवेंट था। और सारे बच्चे, काफ़ी बच्चे जो है ना वहाँ पे थे और हम भी वहीं पे गए। और ये मैं बता दूं कि ये जो है ना ये क्यों इवेंट करते हैं, क्योंकि ये बच्चों को अवेयरनेस देना चाहते हैं, बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं कि जब फायर जैसी चीज़ हो जाए घर में तो आपको जो है ना क्या करना चाहिए। यानी कि घर में हो या कहीं पे भी हो या स्कूल में हो तो बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बच्चों को क्या करना चाहिए और किन कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से फायर हो सकती है। तो इसीलिए ये जो है ना इवेंट मैनेज करते हैं और बच्चों को बहुत इन्वॉल्व करते हैं इन चीज़ों में। आप देख सकते हैं वीडियो में भी। तो बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से हम ये काम करते हैं। और यही नहीं कि बच्चों को अपनी गाड़ियों में भी, जो फायर ट्रक है उसमें भी पुलिस कार में भी बिठाते हैं और बच्चे ट्राई भी करते हैं कि किस तरह से फ़ील होता है इन गाड़ियों में बैठकर। तो ये सारा कुछ यहाँ पे था। और यहाँ पर जो है ना खाने पीने का भी इंतज़ाम था, अगर किसी को भूख लगे तो वो खा पी भी सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पे स्कूल्स में भी बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस देते हैं। लास्ट वीक भी एक बच्चों के लिए वहाँ पे भी इवेंट हुआ था जो कि था फायर ड्रिल का इवेंट। और वहाँ पे भी बच्चों को अवेयर किया गया था कि किस तरह से वो स्कूल में इस चीज़ को डील कर सकते हैं, उनके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं और एग्ज़िट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने उन्हें समझाई थी। और यहाँ पर जो घर है ना, घरों में भी यहाँ पर जो है ना स्मोक अलार्म्स लगे हुए होते हैं। आपके हर रूम में स्मोक अलार्म होगा, किचन में, बाथरूम में, स्टोर में, हर जगह आपको जो है ना आपके जो ना स्मोक अलार्म होते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो सबको पता होना चाहिए और अपनी सेफ्टी के लिए सारे लोग बाहर निकल सकें, एग्ज़िट कर सकें। अगर घर में आपके थोड़ा भी स्मोक ज़्यादा हो जाए ना, और अगर आपकी विंडोज़ भी बंद हों और एग्ज़ॉस्ट भी आपने ना खोला हो तो फिर जो है ना अलार्म स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो अलार्म होता है ना फिर वो पूरी बिल्डिंग को डिस्टर्ब कर देता है। और हम जब न्यू यहाँ पर आए थे ना, इस बिल्डिंग में जहाँ पे हम रह रहे हैं, इस अपार्टमेंट में जब हम न्यू आए थे तो स्टार्ट के दिनों की बात है, तो आधी रात को यानी कि 1 हो गया था, तब जो है ना अचानक से जो है ना फायर अलार्म स्टार्ट हो गया था और वो काफ़ी देर से चल रहा था कंटिन्यूसली। तो सारे लोग जो है ना फिर वो बिल्डिंग से बाहर निकल आए थे। तो इन केस के अगर कुछ हो जाए तो अपनी सेफ्टी के लिए ना सारे लोग बाहर आ गए थे। तो हम भी बाहर चले गए थे और थोड़ी देर के बाद ही जो है ना फायर ट्रक भी आ गई थी और लैंडलॉर्ड भी आ गए थे। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें फ़िक्स की आकर। तो यहाँ पर जो है ना घरों में कोई सिगरेट वगैरह भी नहीं पी सकता। वो भी यहाँ पे काफ़ी लोग पीते हैं ना, तो वो घर से बाहर निकल के पीते हैं। तो घर पे ये चीज़ें अलाउ नहीं है, अपार्टमेंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं है अलाउड। क्योंकि यहाँ पे आपकी किचन में, आपके बाथरूम में, आपके रूम्स में, हर जगह जो है ना फायर अलार्म लगे हुए हैं। तो इन केस अगर कभी बच्चों के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो बच्चों को है ना क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए इस चीज़ से। तो इसीलिए ये सब कुछ वो करते हैं ताकि बच्चों को अवेयर कर सकें, बच्चों को ट्रेन कर सकें इस चीज़ के लिए। और बच्चों को पता होना चाहिए कि ये सब कुछ वो लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं और इस चीज़ के साथ डील कैसे करते हैं। तो महज जो है ना हर व्हीकल को ट्राई कर रहा था, फायर ट्रक को भी ट्राई किया उसने, पुलिस कार को भी ट्राई किया है। और बस वो उसे बता रहे थे कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के। तो वो भी ट्राई करना चाह रहा था, उसे भी उन्होंने अलाउ किया। सारे बच्चों को वो बैठने दे रहे थे ताकि बच्चों को जो है ना उस तरह की फ़ीलिंग आए। और इसी तरह से बच्चे जो है ना फिर इंटरेस्ट भी लेते हैं चीज़ों में। और किसी बच्चे को रोक टोक नहीं थी यहाँ पर। सारे बच्चे जो है ना अपनी अपनी मर्ज़ी से जो ये लोग है ना बैठ रहे थे, जहाँ भी जिस गाड़ी में भी बैठना चाहें, कोई रोक टोक नहीं थी।
اور مجھے لگا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا صرف لڑکوں کا ہی شوق ہوگا لیکن یہاں پہ میں نے آ کے دیکھا کہ لڑکیوں کا بھی بہت انٹرسٹ تھا ان چیزوں میں. اور صرف لڑکیاں ہی نہیں، یہاں پہ جو ہے نا بڑی عمر کی خاتون ہیں، لائک اولڈ لیڈیز جو ہیں، تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایون کہ 70 ایئرس کی ہو جاتی ہیں لیکن وہ کام کرتی رہتی ہیں، اپنے سارے کام کرتی ہیں، اپنی گروسریز کرتی ہیں. اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، آفس ورک بھی کرتی ہیں. تو یہاں پر جو لیڈیز ہیں نا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اب جو ہے نا میرے بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ اسے جو ہے نا اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. ویسے تو ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑتے، لیکن پھر بھی ان کیس اگر کچھ کبھی ایسی چیز ہو سکتی ہے نا، کبھی اسکول میں بھی ہوتے ہیں بچے یا کبھی کہیں اور بھی ہو جائیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کہ فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، سیکنڈ کیا ہونا چاہیے، کال کس نمبر پہ کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں بچوں کو بیسک چیزیں یہ پتہ ہونی چاہیے. تو مرد کو بھی اب یہ ساری چیزیں پتہ ہے، اور یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہاں پر ہی یہ سارا ایونٹ ہوا تھا نا، تو یہ سارا وہ لے کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دوسری پارٹ جو ہے نا گھر ہے، یہ مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا سائٹ، اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بھی کیپچر کی. اور سامنے آسمان، پھر پانی اور گرینری، اور پھر اس طرح سے ہاؤسز، تو مجھے بہت پیارا لگا یہ ویو، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بھی کیپچر کر لی. اور یہاں پر آنے سے پہلے نا ہم ایک سیل میں بھی گئے تھے جو کہ تھی یارڈ سیل، اور کسی دن میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی کہ یہاں کی جو یارڈ سیل ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پہ، جو آپ کو آلموسٹ فری میں ہی ملتی ہیں، مطلب بہت کم پیسے دینے پڑتے ہیں، اور کافی چیزیں تو فری میں بھی مل جاتی ہیں وہاں سے. تو وہاں پہ کپڑے بھی تھے اور کچن کی ہر چیز وہاں پر تھی، اور شو پیس وغیرہ، پینٹنگز، شوز، مطلب ہر چیز وہاں پہ تھی یارڈ سیل میں. اور کافی وہ بڑی یارڈ سیل تھی اسی لیے، اور بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی موجود تھے، کلرز تھے، پرس تھے، بیگز تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہاں پر اویلیبل تھیں. اور کسی دن نیکسٹ ٹائم جب میں جاؤں گی یارڈ سیل میں تو ضرور آپ سے جو ہے نا ویڈیو وہ بھی شیئر کروں گی. اور ایونٹ سے جو لوگ واپس جا رہے تھے تو انہیں گفٹس بھی مل رہے تھے ان بچوں کو. تو اس گفٹس میں تھا ایک فائر ٹرک کی جو کیپ ہوتی ہے وہ تھی، اور اس کے علاوہ ڈرائنگ بک تھی، اور ساتھ میں جو ہے نا اسٹیکرز وغیرہ تھے، پولیس اسٹیکرز اور فائر ٹرک اسٹیکرز، یہ ساری چیزیں تھیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا اپنی فیملی اور فرینڈس میں. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی نیا ہے میرے چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ٹیپ کرنا مت بھولے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نئی سے نئی اپڈیٹس ملتی رہیں. اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے اسٹف کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.